तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET एग्जामिनेशन के बारे में। आप सभी को पता है एवरी ईयर ये एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट होता है और ये होता क्या है एक्चुअल में हम ये जानेंगे कि व्हाट इज CUET, साथ ही में इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, इसके लिए एज लिमिट क्या होती है, ऑनलाइन अप्लाई डेट क्या होती है, एप्लीकेशन फीस, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, टॉप यूनिवर्सिटीज कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है, किसके लिए होता है, ये सभी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। इससे पहले आप सभी को बता दें कि जो भी बच्चे इस बार CUET यूजी 2024 की तैयारी कर रहे हैं उन्हें यहाँ पे बेस्ट बुक मिल जाती है जो कि सेल्फ स्टडी गाइड आप सभी की आती है हाइब्रिड मोड में, और ये आप सभी को मिल जाती है करंट पब्लिकेशन की। तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए यहाँ पे जो सेक्शन 2 रहता है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, इसके लिए आपको बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स के यहाँ पे 2140 प्लस क्वेश्चन मिल जाते हैं, रिवीजन नोट एंड आपको चैप्टर वाइज। और 2022 एंड 2023 के सभी यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसी तरीके से साइंस के लिए आप सभी को यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए सेल्फ स्टडी गाइड मिल जाती है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स के 2950 क्वेश्चन आप सभी को मिल जाते हैं 2022 एंड 23 के। इसी तरीके से आप सभी को यहाँ पे ह्यूमैनिटीज की भी मिल जाती है बुक जिसमें आपको सेल्फ स्टडी गाइड आती है, जिसमें आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी से रिलेटेड 2510 क्वेश्चन आप सभी को 2022-23 के देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये तीनों ही बुक आप सभी को करंट पब्लिकेशन की मिल जाते हैं जो कि वन ऑफ द बेस्ट पब्लिकेशन है और आपकी तैयारी काफी बढ़िया तरीके से हो जाती है। तो लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप जाके नियर बाय बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप सभी देख सकते हैं कि व्हाट इज CUET। तो CUET होता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो देखो यहाँ पे ये होता क्या है, सबसे पहले आप सभी को ये समझना है। आप ऐसे समझिए कि अगर आप 12th पास करते हैं तो 12th पास करने के बाद आप किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। अभी एडमिशन का पहले प्रोसेस क्या हुआ करता था कि आपके जो 12th में मार्क्स आते थे, जो परसेंटेज होती थी, उसके बेसिस पे यहाँ पे एक मेरिट बनती थी उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी की और उसके अकॉर्डिंग आप सभी को एडमिशन मिलता था। लेकिन 2022 में इसे CUET को इंट्रोड्यूस किया गया और इससे हुआ क्या कि इसमें क्या है, जितनी बार आपकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती हैं वो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यहाँ पे ऐड की गई, क्योंकि इसका जो पूरा नाम अगर हम बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे हो जाता है। तो सभी केंद्रीय जो विश्वविद्यालय हैं उन सभी के लिए इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाना स्टार्ट किया। और इसमें क्या हुआ कि ये जो मेरिट वाला कॉन्सेप्ट था वो मेरिट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हट गया, यानी कि जो 12th में आपके मार्क्स होते थे, परसेंटेज होते थे, अब उसके बेसिस पे आपका एडमिशन ना होके अब इसमें CUET में जो आप स्कोर करेंगे उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा जिस यूनिवर्सिटी और जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए। तो CUET का कॉन्सेप्ट जो है 12th पे भी अप्लाई होता है, साथ ही में ग्रेजुएट के लिए भी अप्लाई होता है। यानी कि दो चीजें होती हैं, एक तो होता है यूजी और एक होता है पीजी। अगर मान के चलिए अगर आप ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं तो 12th पास के बाद सीधा ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे यूजी के लिए। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद पीजी करना चाहते हैं तो फिर आप जाएंगे CUET पीजी के लिए। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं और दोनों के लिए अप्लाई होते हैं, ग्रेजुएशन के लिए भी और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी। तो दोनों का मुझे उम्मीद है कि आप सभी को प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो ये जो प्रोसेस रहता है वो 12th पास और ग्रेजुएट पास के लिए रहता है। तो इसका बेनिफिट यही है कि बहुत बार ऐसा होता था कि 12th में हमारी तैयारी अच्छी से नहीं हो पाई या किसी भी कारण से अगर हमारी परसेंटेज कम रह जाती थी तो हमें अच्छी यूनिवर्सिटी या अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता था। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है कि भाई आप अच्छा स्कोर करो CUET एग्जामिनेशन में और उसके दम पे आप किसी भी अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। तो ये होता है CUET और इसका बेनिफिट ये है कि आपको अपने मन चाहे यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है इसके स्कोर के बेसिस पे। यहाँ पे बहुत सारी टॉप यूनिवर्सिटीज को ऐड किया गया है और लगातार इसमें ऐड भी हो रही हैं। अगर हम आगे बात करें तो आगे फिर बात आती है इसकी क्वालिफिकेशन कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि दो यहाँ पे प्रोसेस होते हैं, एक आपका होता है यूजी और एक आपका होता है पीजी। अगर आप यूजी के लिए जाना चाहते हैं तो 12th पास वाले कैंडिडेट यूजी के लिए जा सकते हैं, और अगर आप पीजी करना चाहते हैं तो पीजी के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्वालिफिकेशन इसकी होती है।
इसके अलावा नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है एज लिमिट। तो देखिए एज क्राइटेरिया इसके लिए मैटर नहीं करता, मैटर करती है तो सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के बेसिस पे ही इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को पता है ये कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन नहीं है, ये आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपकी क्वालिफिकेशन निर्धारित होती है। यहाँ पे कोई एज लिमिट आपकी नहीं रखी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई डेट क्या होती है और कब इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते हैं, तो ऐसी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है कि इस डेट को ही फिक्स ये आपका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसमें कभी भी थोड़ा बहुत आगे पीछे आपको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर हम जनरली एक बात करें तो यहाँ पे फरवरी मार्च के बीच में आपको ये नोटिफिकेशन देखने के लिए लगभग यहाँ पे मिल सकता है। फरवरी लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपको ये नोटिफिकेशन देखने के लिए हर बार मिलेगा। इस बार 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट आपकी रखी गई है 27 फरवरी से लेके 26 मार्च 2024। साथ ही में करेक्शन की डेट 28 मार्च से लेके 29 मार्च 2024 रखी गई है। साथ ही में जो एग्जामिनेशन होगा वो 15 मई से लेके 31 मई 2024 तक आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। तो अगर 2024 में आप एडमिशन लेने वाले हैं ग्रेजुएशन के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको इसमें जरूर एग्जामिनेशन देना चाहिए, क्योंकि इसके दम पे आप बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की, तो देखिए यहाँ पे अगर आप अप टू 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जनरल के लिए 1000 रुपए, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 900 रुपए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के लिए 800 रुपए। अगर अदर कंट्री से आउटसाइड ऑफ इंडिया का कोई कैंडिडेट है तो 4500 रुपए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस देनी होती है। इनकेस अगर आप 3 सब्जेक्ट से ज्यादा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए आपका अलग से ये अमाउंट ऐड हो जाता है कैटेगरी वाइज। एप्लीकेशन फीस आपको क्लियर हो गई। फिर बात आती है एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो देखिए यहाँ पे जो आपका टेस्ट का पैटर्न होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, यानी इसमें कोई आपको थ्योरी नहीं लिखनी है, यहाँ पे जो लिखना है वो पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही में ये जो एग्जामिनेशन होता है वो हाइब्रिड मोड का आप सभी का होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और पेन एंड पेपर दोनों तरीके से आप सभी का एग्जामिनेशन होता है। तो ये हाइब्रिड मोड है जिसमें आप सभी को जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई देगा, साथ ही में आप सभी को जो ओएमआर सीट होती है वो आपको पेन से यहाँ पे भरनी होती है। इसी के साथ यहाँ पे अगर हम बात करें मीडियम की, तो यहाँ पे 13 लैंग्वेजेस ऐड आप सभी की होती हैं, जिसमें आप चाहें उसमें अपना एग्जामिनेशन दे सकते हैं, जैसे असमी हो गया, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम और मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड द उर्दू। इन सभी भाषाओं में से आप किसी भी एक भाषा में एग्जामिनेशन दे सकते हैं। साथ ही में अगर हम बात करें यहाँ पे सिलेबस की, सिलेबस क्या होता है, तो एक आपका भाषा का टेस्ट होता है जिसे लैंग्वेज सब्जेक्ट कहा जाता है, तो अपनी जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आप ले सकते हैं। फिर इसके बाद बात आती है डोमेन सब्जेक्ट। तो जो आप सभी का 12th है, 12th के बेसिस पे आप सभी का ये सब्जेक्ट डिसाइड होता है। तो क्लास 12th का जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग आप सभी का डोमेन सब्जेक्ट होता है। फिर इसके बाद बात आती है यहाँ पे जनरल टेस्ट। तो ये होता है आपका जीटी, जिसमें आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड द बेसिक ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक्स, अलजेब्रा वगैरह, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन वगैरह इस रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी को पूछे जाते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ अगर यूनिवर्सिटीज की बात करें तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, असम यूनिवर्सिटी हो गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया, जेएनयू हो गया। इसके अलावा बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाती हैं। तो कंटिन्यू इस तरीके से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को इसमें ऐड किया जा रहा है, और उम्मीद है कि एक टाइम पे आके ऑलमोस्ट इंडिया की सभी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे आपको इस एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि आप सभी को पता है इससे पहले बहुत सारी यूनिवर्सिटी अपने अलग अलग एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती थी और या फिर मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होता था। लेकिन अभी इस प्रोसेस को खत्म करके एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरा यहाँ पे सीयूईटी में ही इसे ऐड कर दिया है, जिससे कि कोई भी बच्चा इसका एग्जामिनेशन देके ऑल ओवर इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है, चाहे वो ग्रेजुएशन करे या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करे। इसके अलावा अगर बात करें तैयारी करने की बात आती है, तो देखिए तैयारी करने के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, फिक्स सिलेबस है। तो यहाँ पे आप सभी को ये बुक मैंने को सजेस्ट की है, जो कि आपको करंट पब्लिकेशन की मिल जाती है। तो कॉमर्स वाले बच्चे ये वाली बुक ले सकते हैं, जो कि सेल्फ स्टडी गाइड आती है, जिसमें बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स के 2140 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। इसी तरीके से साइंस के आप सभी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे 2950 प्लस। तो ये बुक आप ले सकते हैं। साथ ही में ह्यूमैनिटीज के लिए आप सभी को हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी के 2510 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाते हैं। ये सभी बुक आप सभी को किरण पब्लिकेशन की मिल जाती है, जिसमें पूरे पीवाईक्यू दिए गए हैं, जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां
से जाके बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं या फिर नियर बाय बुक स्टोर से भी जाके परचेस कर सकते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यही है कि PYQ आप सभी को अच्छे से देख लेना अपनी तैयारी करने के लिए, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड नहीं है। बाकी का करंट अफेयर्स वगैरह जो रहा वो आप सभी को जनरली यहाँ पे अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी जो तैयारी है वो यहाँ पे कर ही सकते हैं। रही बात अर्थमेटिक और मेंसुरेशन ज्योमेट्री वगैरह, तो वो डेफिनेटली आप सभी ने थोड़ी बहुत तैयारी की होगी और बाकी का नॉर्मल आप तैयारी कर सकते हैं जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए बुक आते हैं उसके अकॉर्डिंग। और बाकी का बुक्स मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे बता दिए, ये जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट भी रेगुलर आपको इसी तरीके से मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।